जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, 1 जून 2026 यह तारीख याद कर लीजिए, क्योंकि इस दिन से एक ऐसा प्लैनेटरी इवेंट शुरू हो रहा है जो 12 साल में सिर्फ एक बार आता है। गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं, और जब गुरु उच्च के होते हैं तो वो सिर्फ किस्मत नहीं बदलते, वो पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। यहाँ पर बहुत संक्षेप में एक बैकग्राउंड इसका एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, गुरु अक्टूबर 2025 में पहली बार कर्क राशि में आए थे, फिर रेट्रोग्रेड हो गए थे और वापस मिथुन राशि में चले गए थे। 11 मार्च को वो डायरेक्ट हुए हैं और अब 1 जून 2026 को वो फिर से कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। वो चैप्टर बीत चुका है और ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है। यहाँ पर उच्च का मतलब क्या होता है, एक सिंपल एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो देखिए, मान लीजिए कोई एक आईएएस ऑफिसर है, वो देश में कहीं भी काम कर सकता है, लेकिन जब उसे अपने होम कैडर में पोस्टिंग मिलती है तो वो अपनी पूरी शक्ति, पूरे कनेक्शंस, पूरे अनुभव से काम करता है। यही होता है उच्च राशि का प्रभाव। गुरु के लिए उनका होम कैडर है कर्क राशि, और उनका सबसे पावरफुल पॉइंट है कर्क की 5 डिग्री परमोच्च अंश। उच्च ग्रह अपने सभी कारक तत्वों को मैक्सिमम डिलीवर करते हैं, कोई कमी नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और ये साइकिल 12 साल में सिर्फ एक बार आती है। अगर यह मिस हो गया तो अगला मौका 12 साल बाद। अब यहाँ पर देखिए, कौन कौन सी चीजों के कारक होते हैं गुरु, यह समझना जरूरी है। ये समझने से पहले कि क्या परिणाम हो सकता है। गुरु कारक होते हैं धन के, संतान के, विवाह के, ज्ञान के, धर्म के, गुरु के, न्याय के, विस्तार के और भाग्य के। 9 कारक तत्व जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब जब गुरु उच्च के होते हैं तो इन 9 में से जो भी एरिया आपके जीवन में अटका हुआ है उसमें मूवमेंट आती है। जो दरवाजे बंद थे वो खुलने लगते हैं, जो रिलेशनशिप स्ट्रेन थी वो हील होने लगती है, जो करियर पर रुकावट थी वहां पर उड़ान शुरू हो जाती है। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये कॉस्मिक टाइमिंग है। अब समझिए गुरु और कर्क का कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है क्यों। देखिए, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा यानी भावनाएं, माता, घर परिवार, मानसिक शांति, मन की स्थिरता। जब गुरु जो ज्ञान और विस्तार के ग्रह हैं, ग्रोथ के ग्रह हैं, चंद्र की राशि में आते हैं तो एक नेचुरल एनर्जी बनती है जो गज केसरी योग जैसी होती है। जल तत्व राशि कर्क भावनात्मक हीलिंग लेकर आती है। चार राशि होने के कारण नई शुरुआत की एनर्जी भी है, मतलब इमोशनल हीलिंग और नई शुरुआत एक साथ। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि गुरु कर्क में बैठकर केवल एक ही भाव को दृष्टि नहीं कर रहे हैं। एक तो वो कर्क में बैठे हैं, उसके साथ साथ वो 5वीं दृष्टि देंगे वृश्चिक पे। वृश्चिक यानी ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन मैटर्स, गहरे संबंध। जो छिपा था वो रिवील होगा, जो टूटा हुआ था वो हील होगा। अब यहाँ पर सप्तम दृष्टि किस पे जा रही है? मकर राशि पे। और यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है कि मकर गुरु की नीच राशि होती है, यानी यहाँ गुरु जो होते हैं कमजोर होते हैं। वहां पर दृष्टि देके वो खुद स्थितियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। मकर लग्न और मकर चंद्र वालों की जो रुकावटें सालों से अभी थी वो टूटना शुरू होंगी। वहां पर स्थिरता आएगी, प्रगति आएगी, ग्रोथ आएगी। तीसरी दृष्टि जो है यानी नवी दृष्टि, मतलब जो 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और नवी दृष्टि। तो जो नवी दृष्टि है वो मीन राशि पर पड़ रही है। मीन गुरु की स्वयं की राशि और अपनी ही राशि पर दृष्टि, ये डबल पावर है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि शनि मीन राशि में बैठे हैं तो यहाँ पर डबल ट्रांजिट भी एक्टिवेट हो रहा है, यानी कर्म और ग्रेस दोनों एक साथ, एक रेयर और पावरफुल कॉम्बिनेशन। धनु और मीन जो राशियां होती हैं वो गुरु की स्वयं की राशियां होती हैं, उसके स्वामी होते हैं गुरु। तो कर्क से जब वो अपनी मीन राशि को देख रहे हैं जहाँ शनि बैठे हैं, ये कॉम्बिनेशन कह रहा है जिन्होंने पिछले 2-3 सालों स्ट्रगल किया है उन्हें रिवॉर्ड मिलने का समय आ गया है। मेहनत का फल देर से सही मिलेगा जरूर, और 1 जून 2026 से वो समय शुरू हो रहा है। अब थोड़ी और गहराई में समझें तो देखिए, कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। यहाँ पर पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा आता है। इनमें सबसे शुभ है पुष्य नक्षत्र, शनि इसके स्वामी होते हैं। जब गुरु पुष्य में ट्रांजिट करें तो गुरु पुष्य योग बनता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है हर शुभ कार्य के लिए, विवाह को छोड़ के। अश्लेषा नक्षत्र में गुरु इंट्यूशन पीक पर ले जाते हैं, हिडन अपॉर्चुनिटीज को सरफेस पर लेकर आते हैं। जो दिखता नहीं था वो दिखने लगता है। हालांकि यहाँ पे एक वार्निंग भी
मैं आपको दूंगी कि 15 जुलाई से गुरु अस्त होंगे और 9 अगस्त को उदय होंगे। इस पीरियड में बड़े शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय टालने का प्रयास करें। अब आते हैं इस वार्तालाप के, इस विश्लेषण के मुख्य भाग पर, यानी आपकी राशि पर क्या असर होगा इस ट्रांजिट का। तो शुरुआत करते हैं हमारे मेष राशि के जातकों से। देखिए, मेष वालों के लिए गुरु आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। चौथा घर क्या है? जमीन का, वाहन का, माता का, आपकी मानसिक शांति का। गुरु है आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी, मतलब भाग्य और आध्यात्म दोनों की एनर्जी चौथे घर में आ रही है। प्रॉपर्टी डील की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, घर में रेनोवेशन भी हो सकता है, नए वाहन का योग भी बन रहा है। जो मानसिक शांति थी वो धीरे धीरे सेटल होगी। माता के साथ रिलेशनशिप में भी वार्मथ आएगी। गुरु की एस्पेक्ट जो है जिस जिस भाव पे पड़ रही है, 8वें भाव पे, 10वें भाव पे और 12वें भाव पे, तो यहाँ पर घर में अचानक बदलाव भी हो सकते हैं, करियर में भी मूवमेंट हो सकती है, विदेश या स्पिरिचुअलिटी में रुचि बढ़ सकती है। एक बात का जरूर थोड़ा ध्यान रखें कि माता के स्वास्थ्य पर विशेष नजर रखें। अब हमारे वृषभ वालों के लिए बात करें तो यह समय आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। गुरु आपके तीसरे भाव में आएंगे जो कम्युनिकेशन, सिबलिंग, करेज, कंटेंट क्रिएशन और शॉर्ट ट्रैवल का है, ये सब एक्टिवेट होगा। गुरु आपके लिए 8वें और 11वें भाव के स्वामी है, मतलब सडन गेन्स और डिजायर की फुलफिलमेंट दोनों तीसरे घर से लिंक हो रही है। नई स्किल सीखने का परफेक्ट टाइम है आपके लिए। कंटेंट क्रिएशन से लाभ भी बहुत हो सकता है। बिजनेस कम्युनिकेशन में नए डोर्स भी आपके लिए खुल सकते हैं। यहाँ पर जो गुरु की दृष्टि है वो आपके पार्टनरशिप को बूस्ट करेगी। घर पर लक खुलेगा और साथ ही साथ इनकम में विजिबल ग्रोथ भी दिखेगी। छोटे भाई बहन के साथ हालांकि यहाँ पर किसी विवाद से सतर्क रहने का प्रयास करें। अब हमारे मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो 1 जून से गुरु आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं जो परिवार, वाणी, संचित संपत्ति और धन का भाव है। देखिए, गुरु की जो स्थिति है, स्वामित्व है, उसकी वजह से करियर और विवाह दोनों की एनर्जी सेकंड हाउस में फ्लो करेगी। आय में वृद्धि हो सकती है, फैमिली में हार्मनी बढ़ सकती है, फैमिली में भी कोई नया व्यक्ति आ सकता है, यानी संतान प्राप्ति या विवाह के योग परिवार में बनेंगे। वाणी आपके सबसे बड़ी असेट साबित हो सकती है इस पीरियड में। टीचिंग, काउंसलिंग, स्पीकिंग, किसी भी फील्ड में हो, लाभ होगा। गुरु का जो एस्पेक्ट है, यानी जो दृष्टि है, उसकी वजह से आपको कंपटीशन में एज मिलेगी। ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है इस समय और साथ ही साथ करियर में नया मोमेंटम भी आ सकता है। बस यहाँ पर क्या करना है, वाणी पर संयम रखने का प्रयास करना है। इस पीरियड में बोलने से फायदा भी है और गलत बोलने से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी को संयमित रखें। हमारे कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो यह जो समय है आप बहुत लकी साबित हो सकते हैं क्योंकि गुरु आपके लग्न में आ रहे हैं। जब उच्च का गुरु लग्न में आता है तो बनता है हंस महापुरुष योग। ये पंच महापुरुष योगों में से है। अब यहाँ पर स्वामित्व के अनुसार गुरु के जो लॉर्डशिप है, यानी स्वामित्व है, उसके हिसाब से भाग्य के एनर्जी सीधे आपके पर्सनल सेल्फ में आ रही है। पर्सनालिटी आपकी अपग्रेड होगी, कॉन्फिडेंस पीक पर होगा, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा। हर वो एरिया जो कहीं ना कहीं अटका हुआ था, स्टक था, उसमें मूवमेंट के भी योग है। यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि है संतान सुख और एजुकेशन को टच करेगी, उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा। विवाह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके लिए। साथ ही साथ भाग्य का सीधा एक्टिवेशन भी होगा। ये सबसे पावरफुल प्लेसमेंट है क्योंकि त्रिकोण में बैठ के वो लग्न में बैठ के वो आपके त्रिकोण के भाव को देख रहे हैं और प्रैक्टिकली हर एरिया में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। बस यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखें क्योंकि छठे भाव का स्वामित्व भी है गुरु का, इसलिए स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल ना बरते। अपने रूटीन को मैनेज रखें। रूटीन अगर आपने बिगाड़ा तो आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। हमारे सिंह राशि वालों के लिए बात करें तो गुरु आपके द्वादश भाव में आ रहे हैं। 12वां घर अक्सर लोग इससे डरते हैं, लेकिन जब उच्च का गुरु यहाँ हो तो यह घर खजाना भी बन सकता है। 12वां घर होता है विदेश का, अध्यात्म का, हिडन गेन्स का, रिट्रीट का, और गुरु हैं आपके लिए 5वें और 8वें घर के स्वामी। देखिए, विदेश यात्रा या सेटलमेंट के योग भी बन सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आ सकती है। अंदर से काफी कुछ बदल भी सकता है। यहाँ पर बिहाइंड द सीन काम करने वालों को हिडन रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि
राशि की बात करें तो घर और माता को और आपकी हेल्थ को और साथ ही साथ आपके रिसर्च को वो दृष्टि प्रभावित करेगी। हालांकि यहाँ पर अनावश्यक खर्च पर नजर रखें और नींद की क्वालिटी पर थोड़ा सा ध्यान दें। हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए बात करें तो ये ट्रांजिट आपके लिए इनकम और नेटवर्क का गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। गुरु आपके एकादश भाव में आएंगे जो इनकम, सोशल नेटवर्क, एल्डर सिबलिंग्स, डिजायर्स की पूर्ति का भाव है। अब देखिए यहाँ पर गुरु के स्वामित्व के अनुसार बात करें तो घर और विवाह दोनों की एनर्जी आपके 11वें भाव से कनेक्ट हो रही है। इनकम में सिग्निफिकेंट वृद्धि हो सकती है, प्रोफेशनल नेटवर्क एक्सपैंड हो सकता है, जो इच्छाएं लंबे समय से थी उनके पूरे होने के स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहे हैं। यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि है आपके एफर्ट्स को बढ़ाएगी, उनका परिणाम भी आपको दिखाएगी। साथ ही लव और चिल्ड्रन के लिए भी ये समय शुभ होगा और घर पर मैरिज और पार्टनरशिप में भी पॉजिटिविटी आएगी। अब यहाँ पर 11वें भाव का गुरु एक और चीज क्या कर सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी दे सकता है। तो ग्राउंडेड रहने का प्रयास करें, हर अपॉर्चुनिटी को केयरफुली इवैल्यूएट करें। हमारे तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर हम बात करें तो गुरु आ रहे हैं आपके 10वें भाव में, जो करियर, रेपुटेशन, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, पब्लिक इमेज का भाव है और जो स्वामित्व है उसकी वजह से यहाँ पर करियर में प्रमोशन के स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। नई पोजीशन या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है, पब्लिक रिकॉग्निशन भी बढ़ सकता है, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में भी फेवर मिल सकता है। गुरु की दृष्टि के अनुसार धन में वृद्धि हो सकती है, घर में कंफर्ट में इंप्रूवमेंट आ सकता है और साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप आगे रहेंगे। यहाँ पे आपको एज मिलेगा इस प्लेसमेंट की वजह से, इस स्थिति की वजह से। यहां पर बस ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे जो स्वामित्व है गुरु का, उसकी वजह से वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करें, अपने काम पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें। अब हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बात करें तो देखिए गुरु आपके 9वें भाव में आएंगे, भाग्य भाव में आएंगे, धर्म के भाव में आएंगे, पिता, हायर एजुकेशन, ओवरसीज अपॉर्चुनिटी के भाव में आएंगे। आपके गुरु का जो स्वामित्व है उसके अनुसार धन और संतान दोनों की एनर्जी भाग्य के भाव में आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक और बोनस है कि गुरु कर्क में बैठकर जिस दृष्टि से देख रहे हैं बाकी राशियों को, तो यहाँ पर डबल ब्लेसिंग आपके लिए एक साथ एक्टिव है। यहाँ पर लक आपका पीक पर जा सकता है, तीर्थ यात्रा के भी योग बन सकते हैं, हायर स्टडीज या विदेश जाने के मौके भी सामने आ सकते हैं। गुरु की दृष्टि सेल्फ एम्पावरमेंट आपको देगी, साथ ही साथ कम्युनिकेशन में भी पावर आएगा और क्रिएटिविटी और लव का एरिया जो है, लव लाइफ भी आपकी एक्टिवेट होगी। बस ध्यान रखना है पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए क्या हो रहा है, गुरु आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में, इनहेरिटेंस के भाव में, अकल्ट और लॉन्जेविटी के भाव में। यहाँ पर आपके लग्नेश भी है गुरु, तो लग्नेश का अष्टम भाव में जाना मिक्स रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन में डीप इन्वॉल्वमेंट इस समय हो सकता है। इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस से लाभ की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है, अंदर से बहुत कुछ बदल सकता है और ये बदलाव जरूरी होगा। यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि है फॉरेन कनेक्शंस को टच कर सकती है, फैमिली वेल्थ को भी बढ़ा सकती है और प्रॉपर्टी मैटर्स में भी आपके पक्ष में रिजल्ट आ सकता है। हालांकि यहाँ पर हेल्थ पर थोड़ी सी सावधानी या ध्यान देने की जरूरत होगी और जॉइंट फाइनेंसेस में भी सावधानी रखें। लग्न लॉर्ड का यानी लग्नेश का अष्टम भाव में होना थोड़ा सा कॉशन आपसे मांगता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। मकर राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है बहुत स्पेशल है क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, उच्च के होके आ रहे हैं। विवाह, पार्टनरशिप, बिजनेस डील, लीगल मैटर्स, इन सब को वो प्रभावित करेंगे। यहाँ पर एक और बोनस ये है कि गुरु कर्क से जो दृष्टि दे रहे हैं सीधे लग्न पे दे रहे हैं, तो यहाँ पर लग्न पे जो दृष्टि है यानी आप खुद ब खुद सुधारों की तरफ जाएंगे। जो अभी तक प्रॉब्लम थी, चाहे फिजिकल, मेंटल या किसी भी तरीके की, वहां पर आपको सुधार दिखेगा। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, रुके हुए विवाह के योग भी बन सकते हैं। अभी तक अगर विवाह नहीं हुआ है तो ये विवाह की दृष्टि से बहुत अच्छा समय साबित हो सकता है। और साथ ही साथ जो बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, नया बिजनेस, नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय नई शुरुआत का साबित हो सकता है। योग बहुत फेवरेबल है। लीगल केसेस में भी राहत मिलने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। गुरु की जो दृष्टि है इनकम में गेन्स को बढ़ावा देगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी
पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, साथ ही साथ आपके एफर्ट्स को भी रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर एक चीज बस ये है कि क्योंकि 12वें भाव का स्वामित्व है, तो साझेदारी में फाइनेंशियल क्लैरिटी बिल्कुल रखें, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए गुरु जो है छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, उच्च राशि यानी कर्क में आ रहे हैं। छठा भाव होता है जॉब का, हेल्थ का, डेली रूटीन का, कंपटीशन का, सर्विस सेक्टर का। अब गुरु आपके हैं दूसरे और 11वें भाव के स्वामी, तो यहाँ पर आय और गेन्स दोनों छठे घर से लिंक हो रही है। नौकरी में बदलाव हो सकता है, नई जॉब के योग भी बन रहे हैं कुछ जातकों के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत फेवरेबल पीरियड साबित हो सकता है। कोर्ट केसेस और डेट सेटलमेंट में आपको फेवर मिलेगा। सर्विस सेक्टर में काम करने वालों के लिए रिकॉग्निशन के योग भी बन रहे हैं। यहाँ पर गुरु की दृष्टि के अनुसार करियर में नया मोमेंटम आ सकता है, फॉरेन अपॉर्चुनिटी भी सामने आ सकती है और फैमिली वेल्थ में स्टेबिलिटी भी बढ़ सकती है। हालांकि क्योंकि छठे भाव में ट्रांजिट हो रहा है, तो एनिमीज और कलीग से थोड़ा सतर्क रहने का प्रयास करें। हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। अब मीन राशि वालों के लिए बात करें तो ये ट्रांजिट आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आ रहा है जिसे क्लासिकल ज्योतिष में राजयोग कहते हैं। गुरु आपके 5वें भाव में आएंगे। 5वां भाव जो है संतान का, एजुकेशन का, इंटेलिजेंस, लव, क्रिएटिविटी का। और गुरु है कौन? आपके लग्नेश और आपके 10वें भाव के स्वामी, यानी लग्न के स्वामी और कर्म के स्वामी दोनों एक साथ त्रिकोण भाव में पंचम घर में। यह क्लासिकल राजयोग है। लेकिन इतना ही नहीं, गुरु जो है कर्क में त्रिकोण से लग्न को भी प्रभावित कर रहे हैं और भाग्य भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर डबल पावर आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है। गुरु शनि का जो डबल ट्रांजिट है, यानी कर्मा और ग्रेस दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके कह रहा है कि जिन्होंने 2-3 साल से बहुत परेशानी झेली है, स्ट्रगल किया है, उनके लिए यहाँ पर रिवॉर्ड का टाइम आ गया है। संतान सुख के योग भी हैं हमारे इन जातकों के लिए, और लव में सक्सेस भी मिलने के योग बन रहे हैं। करियर में नई ऊंचाई भी सामने आ सकती है। बेसिकली जो ड्रीम्स थे वो रियलिटी बन सकते हैं। इनकम में भी विजिबल जंप हो सकता है। यहाँ पर जो स्थिति है उसकी वजह से लक पीक पर जा सकता है, और साथ ही साथ पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस अपग्रेड भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि 5वां घर स्पेकुलेशन का भी घर होता है, तो इन्वेस्टमेंट में जोश में होश मत खोइए। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमने मेष से लेके मीन तक बात कर ली, समझ लिया क्या प्रभाव आ सकता है इस ट्रांजिट का। लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है आपको। देखिए, पहला कर्क लगन या कर्क चंद्र जिनका है, तो उच्च का गुरु सीधे आपके लग्न में है, हंस महापुरुष योग बना रहा है। दूसरा, जिनकी गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ट्रांजिट का फल 10 गुना आपके लिए एम्पलीफाई हो जाएगा। अगर आपकी दशा गुरु की चल रही है तो यह पीरियड बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित हो सकता है आपके लिए। तीसरा, जिनकी जन्म कुंडली में गुरु कर्क राशि में ही है, यानी नेचुरली और नेटल चार्ट जो है उसमें एग्जॉल्टेड हो और ट्रांजिट में भी एग्जॉल्ट हो रहे हैं, तो ये एक्सट्रीमली रेयर डबल पावर साबित हो सकता है। ऐसे लोगों के जीवन में इस पीरियड में जरूर कुछ बड़ा होगा। साथ ही साथ मीन लग्न जो है उनकी बात करें तो देखिए, लग्न के स्वामी और दशम भाव के स्वामी पंचम भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ पर इन जातकों के लिए एक साथ डबल ब्लेसिंग आ रही है। अगर आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में आते हैं, यानी अगर आपका कर्क का चंद्रमा है या कर्क आपका लग्न है या गुरु की महादशा आपकी चल रही है, गुरु आपके जन्म कुंडली में उच्च के हैं, या इस तरीके से जो भी अभी हमने विवेचन किया, उनमें से अगर आप एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो यहाँ पर 1 जून 2026 से अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस देखने के लिए तैयार रहिए। गुरु को मजबूत करने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रारब्ध भी कार्य करता है, संचित कर्म भी कार्य करते हैं, और क्रियामान कर्म को भी हमें समझ के आगे बढ़ना होता है। ये जो विवेचन है, ये जो समझ है जो अभी तक हमने आपको बताई है, यहाँ पर एक चीज समझ के चलें कि अपनी क्रियामान कर्म को हमेशा सुधारते रहने का, सही दिशा देने का प्रयास करें। अब ये कैसे किया जाता है? ये किया जाता है आसान से उपाय। उपाय क्या होते हैं? जाप के, दान के, धर्म के। ये कोई भी चीज दिखावे के लिए नहीं होती है, ये होती है नियमित रूप से पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ करने की। अब गुरु का ये जो ट्रांजिट हो रहा है अपने आप में बहुत मजबूत है, लेकिन जिनकी राशि में गुरु संतुलित नहीं है या गुरु की स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्हें मजबूत करने
का सबसे आसान उपाय है गुरुवार के दिन 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः इसका जाप कीजिए। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू करें। यह मंत्र बुद्धि, भाग्य और सही निर्णय शक्ति को सक्रिय करता है। दूसरा उपाय है गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान, जैसे चना दाल, हल्दी, केला या पीले वस्त्र, या गाय को हरा चारा खिलाना, जिससे धन और पारिवारिक सुख में आने वाली बाधाएं कम होती हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल उपाय है जीवन में गुरु तत्व को अपनाना। सच्चाई, संयम, नैतिकता और विनम्रता, क्योंकि गुरु धर्म और न्याय के ग्रह हैं और यही उन्हें सबसे अधिक प्रसन्न करता है। चौथा उपाय है गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम या फिर नारायण कवच का पाठ करना, जिससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक स्थिरता मिलती है। आप चाहें तो रत्न भी धारण कर सकते हैं, पुखराज जो कि गुरु का रत्न होता है, लेकिन हमेशा कुंडली की जांच के बाद, क्योंकि गुरु का सबसे बड़ा उपाय सही मार्ग पर चलना होता है। तो दर्शकों, इस पूरे विश्लेषण पे आज हमने क्या समझा? पहली बात, उच्च का गुरु 12 साल में सिर्फ एक बार आता है और अपने कारक तत्व को पूरी शक्ति से मैक्सिमम डिलीवर करने, यह मौका मिस करने वाला नहीं है। दूसरी बात, कर्क से गुरु वृश्चिक, मकर और मीन को देख रहे हैं। ये एस्पेक्ट चेंज जो है पूरे भचक्र यानी ज़ोडिएक को टच कर रही है। कोई भी राशि इस ट्रांजिट से अनटच्ड नहीं रहेगी। तीसरी बात, 1 जून 2026 से बेसिकली एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। ये चैप्टर उनके लिए है जो तैयार है। और एक आखिरी बात, ये ट्रांजिट सिर्फ किस्मत नहीं बदलेगा, अगर आप सही डायरेक्शन में काम करें, अगर आप इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन करें, तो गुरु आपके साथ ही बनेंगे, सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं। ग्रह योग बनाते हैं, मेहनत उन्हें साकार करती है। दोनों साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर ये विश्लेषण, ये एनालिसिस आपके काम आई है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु के हर नक्षत्र परिवर्तन का और 2026 के हर शुभ मुहूर्त का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिए और हाँ, कमेंट पे अपनी राय जरूर बताएं। जय महाकाल।